Hello everyone, welcome to SCSH Publication. So today we are having Dr. BP Chavan sir with us. Firstly, I would like to congratulate you sir कि आपकी बुक हमारे साथ पब्लिश हो चुकी है और अब सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल भी है. So how are you feeling sir? थैंक यू मैडम। आपने इंट्रो लेने का मौका दिया। मेरी पहली किताब भी आपके पब्लिकेशन से ही Yes. 2 महीने पहले पब्लिश हुई थी और उसी किताब से आपके पब्लिकेशन के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया। रिश्ता जुड़ गया इस अर्थ से बोला कि उसी वक्त भी आपने ही इंट्रो लिया था जी सर. और 2 महीने में मेरी 2 किताबें आपकी पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश हुई है। और आपकी जो पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही अच्छे सपोर्टेड है। जो लिखने वाले लोग हैं, जो जिन्हें इन फील्ड में लगाव है, उनके लिए आपकी पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट काम कर रही है। दिन ब दिन पढ़ने वाले कम हो रही है, लेकिन जो कुछ बचे हैं उन्हें जागरूक करने का काम आपकी इंस्टीट्यूट कर रही है। इसलिए आपके इंस्टीट्यूट से मेरा लगाव है। थैंक यू सो मच सर. ओके। जी. सर सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए. ओके। मैं प्रोफेसर डॉक्टर बीपी चौहान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्वालिटी कॉलेज, न्यू कॉलेज कोल्हापुर, राजर्षि शाहू महाराजा जिन्होंने ये श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डी 1920 में ओपन किया था और शिवाजी यूनिवर्सिटी का एक क्वालिटी कॉलेज। इसी कॉलेज में मैं 30 साल हेडशिप पे नौकरी कर रहा था। 2-3 महीने की बात है, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने वीआरएस ली। फिर भी मैं घर बैठकर प्रोजेक्ट वर्क करता हूँ और मेरा हॉबीज किताबें लिखने का जो है वो शुरू है। अमेजिंग सर. और मैं यहाँ कोल्हापुर जिले का प्रोफेसर्स एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। सलग 12 साल उसी पोस्ट पर मैंने सोशल वर्क भी किया है। जो नोमैडिक ट्राइब्स है, इधर उधर जो वॉन्डरिंग करते फिरते हैं, घूमते हैं पेट के लिए, उनके इंस्टीट्यूट का, उनके एसोसिएशन का मैं महाराष्ट्र राज्य का सेक्रेटरी हूँ। और मेरी पहली किताब 2000 में, यानी 24 साल पहले मेरी पहली किताब पब्लिश हुई और वो किताब हिंदुस्तान के भूतपूर्व कृषि मंत्री और भूतपूर्व संरक्षण मंत्री, महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीयुत शरद पवार जी ने वो बुक पब्लिश की और उसे साहित्य सभा का सुवर्ण पदक मिला था। उसके बाद मेरे यूनिवर्सिटी में 23 यूनिवर्सिटी स्तर पर, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर 23 रिसर्च आर्टिकल मेरी पब्लिश हुई है और शिवाजी यूनिवर्सिटी का बेस्ट रिसर्च अवार्ड मुझे मिला है। मुझे समाज क्रांति रत्न पुरस्कार मिला है, मुझे साहित्य सभा का सुवर्ण पदक मिला है और सोशल वर्क ये मेरा हॉबी है। और सोशल वर्क करते करते मेरा लिखने का काम, पढ़ने का काम शुरू है। मैं एक स्पीकर हूँ, एक शायर हूँ, एक मराठी पोएट्री राइटर हूँ और लेखक। अमेजिंग सर. सर जिस तरह थैंक से यू। आपने बताया अपने बारे में, आपकी इतनी सारी उपलब्धियां और इसके बावजूद भी आपकी आज भी जो सीखने की चाह है, जैसे आप हर समय कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, तो ये जो जज्बा है ये कैसे आया आपके अंदर और कैसे आप इसको हमेशा कायम रखते हैं?
मेरा जो जन्म है वो किसी स्टैंडर्ड फैमिली में या ब्राह्मण फैमिली में नहीं हुआ था। मेरा जन्म रास्ते पर हुआ था। जो नोमैडिक ट्राइब्स का वो जो छप्पर होता है पाल, जी जी। उसमें हुआ। मुझे जन्म से कुछ भी नहीं मिला। मैंने स्ट्रगल करके करके मेरी शिक्षा ली, और स्ट्रगल करते करते मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जो कुछ करना है वो खुद को करना है। और ये लिखने की चाहत, लोगों को पहचानने की चाहत, उनके एक्सपीरियंस जो है वो दिल में रखने की चाहत उन लोगों से मुझे मिली। यानी आज जो मैं हूँ उसमें मेरे पुरखों का कोई भी जिम्मा नहीं है। मेरे आसपास का जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर, वो भी कुछ नहीं। न रहने के लिए घर, न खाने के लिए कुछ, ऐसी स्थिति। आज इस गांव तो कल दूसरे गांव, ऊपर आकाश और नीचे धरती, इसे हम स्वर्ग जानते हैं। और ऐसी हालत में मुझे हालत ने बहुत कुछ सिखाया। और आज जो मैं कर रहा हूँ इससे भी मेरा मतलब ये है कि मेरी सोसाइटी में या समाज में जो कुछ नए लोग, जो यूथ है, हम्म। उनके सामने मैं कुछ संदेशा देना चाहता हूँ। मेरे लिखावट से उन्हें जीने की एक राह देना चाहता हूँ। ये मेरा लगाव है। अमेजिंग सर। सर आपकी थैंक किताब गंध प्रतीचा, इसका यू। ये जो टाइटल आपने सोचा है, इस टाइटल का मतलब क्या है? मैडम, गंध प्रीतिचा जी। एक मराठी पोएट्री है, ओके। जिसे मराठी काव्य संग्रह बोलते जी जी। हैं। आप तो हिंदी है, हिंदी भाषी को। हाँ। हाँ, लेकिन ये मराठी कविता है। उसी तौर से देखा जाए तो मराठी भाषा को अभी अभी हम्म अभिजात दर्जा दिया है। मराठी में बहुत टैलेंट, मराठी वाङ्मय जो है उस वाङ्मय में बहुत कुछ है। और इसीलिए महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ। मेरे स्टेट के लोगों के लिए, स्टेट के युवकों के लिए कुछ कविता, कुछ मराठी पोएट्री, जी जो भाषा वो जानते हैं उसी भाषा में लिखना मुझे अच्छा लगा। और गंध प्रीतिचा, ये नाम भी जो है वो नाम मराठी नाम, प्रीति, दैट्स कॉल्ड लव। हम्म प्रीति को हिंदी में भी प्रीति बोलते हैं। और गंध, गंध का मतलब है सौगंध। जो प्यार होता है उस प्यार का एक सौगंध होता है। और इसी हिसाब से उसका नाम मैंने गंध प्रीति चा, ऐसा उस पुस्तक का नाम लिखा। उसी तरह से देखा जाए तो प्यार एक ऐसा एहसास है जो दो लोगों के बीच में होता है, और इसमें गहरी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जुड़ा होता है। उसमें इमोशंस होते हैं। हम्म। प्यार एक गहन और बिना शर्त भावना होती है। प्यार में कुछ शर्तें नहीं होती, कुछ कंडीशंस नहीं होती। जी। प्यार में एक दूसरे की खुशी और भलाई के लिए एक पारस्परिक इच्छा होती है। हम्म दूसरे को खुश रखना, दूसरे का भला चिंतना, ये प्यार का मूल होता है। प्यार में एक दूसरे की वृद्धि और विकास के प्रति प्रतिबद्धता होती है। जो दूसरा है उसको डेवलप करने की चाह होती है। हम्म प्यार में, प्यार में सहानुभूति होती है। प्यार में एक विश्वास होता है। और प्यार में एक ईमानदारी की भावना। कुछ वजह से आज धीरे धीरे ये विश्वास
और जुड़ाव की भावना, ईमानदारी की भावना कम हो जा रही। मेरी कविता जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसके दिल में प्यार के प्रति एक विश्वास पैदा हो जाएगा, वो ईमानदार हो जाएगा और वो सच्चे दिल से वो प्यार करेगा। प्यार प्यार स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। प्यार को खरीदा नहीं जाता या प्यार को बेचा भी नहीं जाता। प्यार ये ऐसा कारोबार है कि वो दिल से दिल तक किया जाता है। प्यार को कैद नहीं किया जाता, बंदिस्त नहीं किया जाता। प्यार किसी को इनाम के रूप में नहीं दिया जाता। प्यार अंदर से होना चाहिए, प्यार दिल से होना चाहिए। हम्म। इस प्यार के सैकड़ों हजारों रूप होते हैं। प्यार का रंग एक होता है, लेकिन उसका जो गंध है वो गंध भी एक ही होता है। देखने के लिए हजार रंग दिखाई देते हैं, लेकिन प्यार का असली रंग एक ही होता है। उसी तरह गंध जो है वो प्यार का एक जैसा होता है। इसी पोएट्री में मैंने प्यार के विविध रूप के बारे में लिखा है, और विविध रूप के बारे में प्यार का गंध जो है वो मराठी भाषा में पद्य स्वरूप में और अलंकारिक शैली में लिखा है। प्यार को हम सिर्फ मूड में नहीं रोमांटिक मूड में देखते हैं। तो प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं है, प्यार ये दिल में महसूस किया जा सकता है। माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो भी प्यार का होता है। बाप और बेटी का जो रिलेशन होता है वो भी प्यार का होता है। हमारा देश और हम जो रिलेशन होता है वो भी प्यार का होता है। हमारी बहन और हम जो रिलेशन होता है वो प्यार का होता है। मैं और मेरा मित्र, मैं और मेरी सहेली, मैं और मेरी बेटियां, ऐसे प्यार के विविध रूप है, जी विविध गंध है। सर, एक लोगों को क्या क्वेश्चन। लगता जी जी। है? जैसे हम बोलिए। प्यार की बात कर रहे हैं अभी, तो आज की जो हम्म। जनरेशन है उसमें हम देखते हैं कि एक ये कॉन्सेप्ट चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या इस तरीके का जो चलता है। तो उनमें क्या होता है कि आज कोई है कल कोई, ऐसे करके जो चलता रहता है। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या है माइंडसेट, या फिर अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि प्यार क्या होता है असल में? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्यार में यही बात मैंने बोली जी। कि प्यार में पहली पहचान होनी चाहिए। हम्म। पहचान तो आजकल लोग चाय की टेबल से, कॉफी के टेबल से करते हैं। बिल्कुल। वो जो लेडी मेंबर होते हैं वो बोलते हैं मुझे शॉपिंग करना है, उसका पॉकेट खुला होता है, और वो शॉपिंग होने के बाद दूसरा बड़ा पॉकेट वाला कोई दिखाई दिया तो उस तरफ हो जाता, या उसे उससे भी ज्यादा कोई अच्छी लगी तो उस वक्त जाता है उस तरफ। यानी आज का जो प्यार है वो सिर्फ जो मेल है वो फीमेल का रंग और रूप देखता है, हम्म। रंग और रूप। और जो फीमेल है वो मेल की इकोनॉमिकल कंडीशन देखता है। वो मुझे कितना सुख देगा, मुझे कितना हैप्पी रखेगा, मेरे लिए वो क्या कर सकता। और बहुत ही अचरज की बात यह है कि उनका फाइनल पॉइंट कोई नहीं होता। यानी 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए दिए, लेकिन अगर कोई 20 लाख वाला मिला वो चल जाए। अगर वो एक रंभा के प्यार में आ गया, रंभा से भी बढ़कर अप्सरा कोई आई तो रंभा को वो छोड़ दे। तो परिचय चाहिए, लेकिन परिचय में बुद्धि चाहिए, परिचय में दिल के साथ साथ दिमाग चाहिए, और उसी परिचय में निरपेक्ष भावना होनी चाहिए।
निरपेक्ष, वैसा कृष्ण और सुदामा, राधा और कान्हा, हम्म। निरपेक्ष भाव। उसने कुछ दिया इसलिए मैं चला, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। प्यार में एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एक महत्व की बात है। आजकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए देश की जो कुटुंब व्यवस्था है उसी व्यवस्था में भी प्रॉब्लम आ रही। कुछ समझते ही नहीं, जो समझना चाहिए उसका वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर। इसीलिए रिश्ता ऐसा चाहिए कि उसने या उसी ने दिल खोल के बात करनी। जब लोग दिल खोल के बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा कि इसे क्या चाहिए और मैं क्या दे सकता हूँ। जो घर है और जो प्यार है वो संवरने के लिए हो, संवरने के लिए, बिखरने के लिए नहीं हो। जी। और अगर कुछ बिखर रहा है तो उसी ने वो जो बिखरा हुआ है वो अपने हाथ से आगे लाना है और वो कुटी, प्यार की कुटिया मजबूत कर। वैसा देखा जाए तो हमारे पुरखों ने भी प्यार किया था, लेकिन हमारे पुरखों ने रोटी सब्जी खा के प्यार किया। आज लोग पनीर टिक्का खाते हैं, चिकन मंगोरियन खाते हैं और प्यार करते हैं। कौन क्या खाता है, इसने कौन सा लिहाज लिया है, कौन कितना पढ़ा है, कौन कौन सी गाड़ी से आता है, ये देख कर प्यार करना उचित नहीं है। उसे समझ लेना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और मेरी पात्रता क्या है कि मैं इस मेल को या इस फीमेल को लाइफ टाइम साथ दे सकता हूं या नहीं सकता हूं। मेरी कमजोरियां क्या है। तो मेरा मतलब है कि मेल हो या फीमेल, जी। उसी में सुझाव देना चाहिए, दूसरे को समझना चाहिए, उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, ये देखना चाहिए और दिल से परिचय करना अमेजिंग सर। चाहिए। ओके। सो सर, आपकी ये जो लिखने की जर्नी है वो शुरू कैसे हुई? आपने फर्स्ट टाइम कब लिखा और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? मैं स्कूल में था, जी। 5वीं 6ठी कक्षा में, और हमारे वो जिला परिषद का स्कूल था, जेडपी हम्म। से बोलते हैं। और गांव में एक ही स्कूल होता था, बहुत बच्चे होते थे। और वो जो हमारे गुरु थे वो दिल लगाव से हमें पढ़ते थे। उसमें मराठी में लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, हिंदी में भी पत्र लेखन, वो और निबंध, ऐसे लाइक कहानी लेखन, ये जो इवेंट होते थे टॉपिक्स, वो ध्यान से हम सुनते। और वो हमारे गुरुजन भी दिल लगाकर पढ़ाते। घर में आने के बाद उसी टाइप की स्टोरी दूसरी हम लिख, जी। जो गुरु ने पढ़ाई है वही स्टोरी, वही हिस्सा, वही सुझाव, वही उपदेश, वही सीख, दूसरे रोल बदलकर, दूसरी परिस्थिति बदलकर हम लिखना शुरू कर। हम्म। और दूसरे दिन जाकर गुरु को हम दिखाते। गुरु हमारी प्रशंसा करते कि कल मैंने ऐसी कथा दी थी, इस कथा का तूने ऐसा टर्न किया। तो कुछ लिखना चाहिए। ये शुरुआत मेरी 5वीं 6ठी कक्षा में ओके। अमेजिंग सर। जी। है। तो
तो जैसे आपकी जो किताब है इसमें आपने प्रेम के या प्यार के अलग अलग रूपों को दिखाया है ना? तो जी। तो आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ एक लाइन में, तो आप क्या कहेंगे कि क्या है? प्यार दिल की आवाज होती है, उसी आवाज को संभल के रख, जी। यही एक दिल की आवाज। सर, आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें चल रही हैं, और एक तरह से आप देखो तो सोशल मीडिया है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से लोगों से कनेक्ट करना बहुत इजी हो गया, राइट? और उस चक्कर में सही। क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो वो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि या तो वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं या क्या रीजन है। इस तरीके से हम आज के जैसे सिनेरियो की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था विच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस, कि यही होता है कि या तो वो शायद खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं कि प्यार असल में क्या है। तो आपको सही क्या बात है। लगता है? सही बात है आप जो बोलते हो। हम्म। ये जो सोशल मीडिया है, हम्म। ये चलता रहे। सोशल मीडिया में जो प्लस है वो लेना चाहिए, जी। लेकिन सोशल मीडिया का यूज हम्म। माइनस रूप से नहीं करना चाहिए। प्यार में समझने की बात मैंने की थी 2-3 मिनट पहले, हम्म। लेकिन उसका एक एग्जाम्पल है कितना आदमी बदल गया है, कितना बदल गया है इंसान। आजकल फेसबुक होता है, फेसबुक, जी। फेसबुक में वो मेल का चेहरा देखते हैं और लोग बोलना शुरू करते हैं। हम्म। दूसरे ही दिन उसका जो दिल है वो इतना नीचे आता है कि वो कोई मांग करता है, और तीसरे दिन उसे पता चलता है कि जिसके साथ मैं बोल रहा हूँ ये लेडी नहीं है, हम्म। एक जी। फेक अकाउंट। ये भी होता है, हाँ। तो चेहरा देखना चाहिए, और वो चेहरा क्रिटिकल लेवल से देखना चाहिए। मैं जो चेहरा देखता हूँ, हम्म। मैं जो आंसू देखता हूँ, ये हम्म। आंसू ओरिजिनल है या ग्लिसरीन के है? वो हम्म। चेहरा ओरिजिनल है या प्लास्टिक सर्जरी का है? यस। ये अकाउंट ओरिजिनल है या फेक है? हम्म। ये जानकारी पहले लेनी चाहिए और बाद में आगे। जी। सोशल मीडिया में बहुत कुछ फायदेमंद भी होता है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने इंटरव्यू देने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं किया है। एक्सीडेंट के बारे में मैंने बोला ही आप। जी। तो क्या हो रहा है, आप इंटरव्यू ले रही हो, मैं दे रहा हूं, इसी माध्यम से ये इंटरव्यू हजारों लोग देख सकते हैं। यानी लोगों के पास जाने के लिए, हम्म। सोशल कनेक्टिविटी के लिए हम्म। सोशल मीडिया बहुत ही उपयुक्त है, बिल्कुल। बहुत ही। सिर्फ ये समझना चाहिए कि कौन सी बात हम्म। शेयर करना यस। है। कि आपकी बात से सोसाइटी को कुछ फायदा होना चाहिए, हम्म। सोसाइटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जी। आपकी कहानी से, आपकी कविता पोएट्री से जो 10 लोग देखेंगे, 10 लोग पढ़ेंगे, उसमें से 2-3 बच्चे अगर अच्छे ट्रैक पर आ गए, तो आपका काम यशस्वी होगा। जी सर। बोल। ओके सर। सो या सो जब हम बात करते हैं बुक राइटिंग की, या जब भी आप लिखते हैं किताब, तो
क्या आपकी मोटिवेशन होती है? क्योंकि जनरली क्या होता है, जब एक राइटर एक बुक लिखता है, ऐसा नहीं है कि आपकी बुक तुरंत बिकना शुरू हो जाएगी। या बहुत लोगों के ओके। माइंड में ये एक परसेप्शन होता है कि हम बुक लिखेंगे और तुरंत ही बहुत फेमस राइटर बन जाएंगे, जो कि नहीं होता है। क्योंकि ऑब्वियसली वो चीजें समय लेती हैं अपना, और उसके बाद ही जाकर के आप एक मुकाम या जो भी है वो हासिल करते हैं। तो आपके लिए क्या मोटिवेशन है? कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हैं कि हाँ, अगर अभी नहीं भी चल रहा है तो आगे चल के कुछ होगा? या क्या आपकी थिंकिंग होती है? आप क्या सोच करके सही बात। किताबों को लिखते हैं? उसी तरह देखा जाए तो कोई भी आदमी कुछ न कुछ कमाता है पेट के लिए। जी। नौकरी करता है या बिजनेस करता है, हम्म। या पुरखों की कोई प्रॉपर्टी होती है। हम्म। लिखने के कारण मुझे पैसे मिलेगा हम्म। और उसी पैसे से मैं चूल्हा जलाऊंगा, ऐसी किसी की भी हालत नहीं। लेकिन बहुत ही लोग ऐसे होते हैं कि मैंने लिखा है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतनी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। क्या है, हर बाप, हर बाप हम्म। नफा तुले की नजर से देखना नहीं चाहिए, पैसों की हिसाब से देखना नहीं चाहिए। तुम्हारे दिल को जो आनंद मिलता है लिखने से, तुम्हारे दिल को जो आनंद मिलता है, मेरी किताब पब्लिश हुई है इसका, जी। तुम्हारे दिल में जो आनंद होता है, मेरी किताब मार्केट में जा रही है, हम्म। इसका तुम्हें आनंद होना चाहिए। मेरी किताब 10 लोग पढ़ रहे हैं, ये आनंद जी। बहुत ही बढ़िया। इसे फायदे और नफा नुकसान के तौल पर नहीं देखना चाहिए, ऐसा मेरी ओपिनियन। अमेजिंग सर। ओके। सो सर, आपके पास कोई मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए दैट यू वुड लाइक टू गिव टू देम? हाँ, आपके ऑडियंस के लिए मेरा मैसेज है कि जब तक जान है तब तक कुछ न कुछ हम्म। करते रह, जी। कुछ न कुछ करते रहना। जब आप वर्किंग में होगे, वर्किंग में कंटिन्यूटी होगी, हम्म। तो तुम्हारी तबीयत भी अच्छी लगेगी, तुम्हारा दिल भी अच्छा लगेगा, और तुम कोई ना कोई ऐसा काम करोगे कि उसी काम से समाज को कुछ मिले। समाज को, अगर आपकी अनुमति हो तो मेरी एक कविता, जो बिल्कुल। मराठी है, बिल्कुल। जो कुछ उसमें आप समझ जाएगी, कुछ समझ नहीं जाएगी, जी। लेकिन देखने वाले जो मराठी जानते हैं उनके लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि ये कविता संग्रह है, पोएट्री है। जी। जी। और एक भी कविता नहीं हुई, तो टिकट निकाल के मूवी देखने गया था और ऐसा हो, ऐसा लगे। बिल्कुल। एक ही कविता बहुत ही बढ़िया है। मेरी इस काव्य संग्रह में टोटल 62 पोएम्स है, उसमें से सिर्फ एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। जी।
मराठी कविता है। कविता का टाइटल है, कविता मराठी है लेकिन इसमें कुछ हिंदी शब्द है, कुछ अंग्रेजी शब्द है। कविता का टाइटल है रियल वैलेंटाइन। प्यार का मतलब वैलेंटाइन, इसलिए कविता का टाइटल है रियल वैलेंटाइन। वन डे, वन डे रोज देऊन रोज डे होतो का? तिच्या त्याच्या आयुष्यात खरा गुलाब फुलतो का? खऱ्या खुऱ्या प्रेमात खरंच प्रपोज करावं लागतं का? प्रेमात पडण्यासाठी प्रपोजच करावंच लागतं का? एक दिवस, एक दिवस चॉकलेट चारून लाईफ गुलकंद होतं का? निरागस प्रेमात हग, किस या निष्पाप भावना अर्थात प्रॉमिस देऊन प्रॉमिस घेऊन खरंच पाळलं जातं का? पाळायला आणि निभावायला ते तरी खरं असतं का? करतो म्हणून नसते होत, होतं ते आपोआप, म्हणूनच ते प्रेम असतं. प्रलोभन, डिमांड शिवाय ते बहरत जातं. प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आधाराची गरज नसते. प्रेम हेच निराधाराचे आधार असते. तिच्यासाठी त्याचा वेळ आणि त्याच्यासाठी ती, हेच मौल्यवान गिफ्ट असत. हेच मौल्यवान गिफ्ट असत. सहवासातला प्रत्येक दिवस व आठवणीतला प्रत्येक क्षण हाच खरा व्हॅलेंटाईन असतो. तिच्या अश्रूत तो आणि त्याच्या डोळ्यात तिच्या वेदना हाच खरा व्हॅलेंटाईन. प्रेम म्हणजे एक विश्वास, आयुष्यभराची जबाबदारी. प्रेम म्हणजेच खरे जीवन, खरा व्हॅलेंटाईन निभावला तर निभावला. थँक्यू. अमेजिंग ये सर। मराठी बहुत प्यारी सी है। थैंक यू सो मच सर। सो डू यू हैव एनी सजेशन फॉर अस कि हम कैसे हमारी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं? सक्सेसफुल इंप्रूव के लिए कोई भी फील्ड हो, जी। पहला उसी फील्ड का एक प्लान करना चाहिए। उसी प्लान के मुताबिक जाना चाहिए। जाते वक्त हार्डवर्क करना चाहिए। कल मैं इस स्टॉप पर था, आज मैं कौन से स्टॉप पर आया, ये देखना चाहिए। और आखिरी स्टॉप कौन सा है, इसे मराठी में सातत्य ऐसा बोलते हैं। जी। जो कोशिशें होती है वो कोशिशें लगातार करनी चाहिए। अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो पूरा कैसा करेंगे? सपना यही प्लान, जी। वो सपना प्लान में लाने का, खुद परिश्रम करने का, हार्डवर्क करने का एक दिन आएगा, वो सपना सच हो। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। आपके इस इंटरव्यू से काफी कुछ मुझे तो सीखने को मिला ही है, एंड आई एम डैम श्योर कि हमारी ऑडियंस ने भी इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय करा होगा एंड इससे काफी सारी लर्निंग्स ली होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू सर। थैंक यू। थैंक यू।